गरीब जनता की नहीं सुन रही है। नहीं सुन वोट किसकी सुन रही है? सुब्रत राय की सुन रही है। जब ये जेल गए थे उस समय जेल में दुनिया की कौन सी ऐसी आलीशान सुविधा नहीं मिली इनको। सारा व्यवस्था था, देश विदेश कहीं बात कर लेते थे। इनके यहाँ 50-50 लोग एक साथ जाके मिलते थे। सहारा बहुत चढ़ाई पे थी उस समय। सहारा के अलावा कोई बैंक दिखाई नहीं दे रहा था। SBI हुआ चाहे कोई भी बैंक, हिंदुस्तान के जितने भी नेशनलाइज बैंक थे सबकी यही शिकायत थी गवर्नमेंट से कि इस पर कुछ कीजिए, नहीं तो हम लोगों के यहाँ जितना भी पैसा पब्लिक का जमा है सब निकल करके सहारा में जा रहा है। इन्होंने रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड लेके आ गए मार्केट में, जिसमें अधिक से अधिक 50 मेंबर बनाने थे और इन्होंने उसमें मेंबर बनाया 10 करोड़। जबकि सुब्रत राय को 1 मिनट का फुर्सत नहीं है अयासी से। 12 लाख लोग आज एक तरह से मानिए कि कटोरा लेकर के रोड पे खड़े हैं। 12 लाख लोग, कोई फुल्की का दुकान किया है तो कोई सब्जी का दुकान, क्योंकि परिवार को चलाना है उनको। कहा जाता है कि अमीरी के कब्र पे पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। तो आज उसी गरीबी में सारे कर्जकर्ता जी रहे हैं और बहुत लोग, लगभग 10,000 लोग सुसाइड कर चुके हैं, जमाकर्ता और कर्जकर्ता मिल करके। मैंने अब भारत सरकार, अब सहारा कुछ नहीं है, अब जो है सो भारत सरकार है। क्योंकि सुब्रत राय का सारा केस पेपर में मीडिया भी बहुत अच्छी काम कर रही है। मीडिया बहुत अच्छी काम कर रही है, उसको हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम ही नहीं। हर चुनाव में चंदा 23 करोड़ 22 करोड़ 25 करोड़ हर चुनाव में चंदा देना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द आपको एक ऐसे सक्सेस मिलने वाले हैं कि जो सहारा में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दे चुके हैं। तो आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको परिचय की मोहताज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने सहारा के लिए बहुत सारा योगदान दिया है और सहारा के हर एक कार्य प्रणाली से एकदम परिचित हैं। तो सबसे पहले हम सर का आपका परिचय दे दें। इनका नाम RK पांडे हुआ और ये सहारा के पूर्व मैनेजर भी रह चुके हैं। तो इनको काफ़ी अनुभव है कि सहारा में कैसे काम होता है और क्या होता है। तो हम सबसे पहले सर से यही पूछना चाहेंगे कि सर बहुत दिनों तक सहारा में अपना योगदान दिए हैं, तो कुछ अपने उस योगदान के बारे में बताएं कि उनकी जर्नी सहारा में कैसी रही और अभी वो क्या कर रहे हैं फिलहाल में। सर कुछ बताइए दर्शकों को हमारे। आप सबको नमस्कार। मैं 1993 से सहारा इंडिया में जुड़ा और ये देख के जुड़ा कि हमारे वरिष्ठ लोग आए, हमको बहुत समझाए बुझाए, फिर भी हम जुड़ नहीं रहे थे। लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ देश की बड़ी बड़ी हस्तियाँ सहारा शहर में आती थी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हो, फिल्म क्षेत्र के हो, या उद्योग जगत के हो, या खेल जगत के। सारे लोग आते थे, एक साथ जुड़ते थे। उसमें थोड़ा बहुत व्यवसायिक चर्चा होती थी। इसके बाद ऐसा होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह खूब बढ़िया से होता था। मैंने ये देखा गया कि सहारा का भविष्य बहुत उज्जवल है और इसी को देख करके हम जुड़े और जुड़ने के बाद लगभग 10,000 अपने अंडर में कर्जकर्ता ज्वाइन कराए। बहुत बढ़िया से चला, बहुत अच्छा किए। इसके बाद थोड़ी बहुत बीमारी टाइप की कुछ हुई हमें, इसके बाद हमने थोड़ा धीमा अपना काम किया। तब तक हमको बक्सर में एक फ्रेंचाइजी दी गई कि आप ब्रांच पे बैठ करके और ब्रांच को चलाइए। मैंने खूब बढ़िया से काम किया। 20,000 की फ्रेंचाइजी को 1 करोड़ 20 लाख के 6 लाख के फ्रेंचाइजी को 1 करोड़ 20 लाख तक ले गए और सहारा बहुत चढ़ाई पे थी। उस समय सहारा के अलावा कोई बैंक दिखाई नहीं दे रहा था। SBI हुआ चाहे कोई भी बैंक, हिंदुस्तान के जितने भी नेशनलाइज बैंक थे सबकी यही शिकायत थी गवर्नमेंट से कि इस पे कुछ कीजिए, नहीं तो हम लोगों के यहाँ जितना भी पैसा पब्लिक का जमा है सब निकल करके सहारा में जा रहा है। हम लोग खाली होते जा रहे हैं। आने वाले भविष्य में हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसके लिए वो लोग चिंतित रहते थे। जैसा कि आपने सुना कि सर ने कहा कि इन्होंने लगभग अपने अंडर में 10,000 कार्यकर्ता को जोड़े। आपको मालूम होगा कि भारत में रेलवे के बाद सहारा एक ऐसी कंपनी थी जिसमें सबसे ज्यादा नौकरी दिया था या सबसे ज्यादा लोग काम करते थे और अपना
जीविकोपार्जन करते थे। और बात करेगा सर की, तो सर सहारा के साथ उस समय से जुड़े हुए हैं जब सहारा अभी अपना भारत में पांव पसार रही थी, मतलब कि अपना बिजनेस अभी उसने स्टार्ट किया था। और सर ने बीच में सहारा का वो भी स्थिति देखा कि जब सहारा अपने पीक पर थी, मतलब बिजनेस के मामले में वो पूरी दुनिया में एकदम छाई हुई थी, क्योंकि सहारा का केवल भारत में नहीं, नेपाल और अलग देशों में भी डिपोजिटर है। मेरे पास कॉल भी आता रहता है नेपाल से भी कि मैं अपना क्लेम कैसे करूं। तो बात यह है कि सर ने वो भी स्थिति देखी है कि जब सहारा का एयरलाइन से लेकर और जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं उनके आप देखेंगे पोशाक पर सहारा का लोगो रहता था। तो सर ने वो भी समय देखा और सर ने आज भी वो समय देख रहे हैं कि सहारा की स्थिति आज क्या है। तो मैं सर से यही पूछना चाहूंगा कि सर जब इतना दिन तक सहारा के साथ रहे और उन्होंने सहारा का पीक भी देखा, मतलब व्यवसाय भी देखा, तो आज सहारा ऐसी स्थिति में क्यों खड़ी है? सहारा से क्या गलती हुई? सहारा से गलती ये हुई कि सहारा अपने व्यवसाय से ज्यादा फोकस, सहारा के जो चीफ थे अपने व्यवसाय से ज्यादा फोकस, अपने इम्प्लाई, अपने जितने अभिकर्ता थे इन लोगों पे फोकस न करते हुए ये अन्य अपने दोस्तों मित्रों पे ज्यादा फोकस किए। यानी क्या करना है, क्योंकि पॉलिटिकल मित्रों पे ज्यादा फोकस। हाँ, पॉलिटिकल मित्रों पे ज्यादा इनका फोकस रहा। और पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स क्या है आज देखने को आ रहा है, समझने में मिल रहा है। इस चीज को भाग गए थे बहुत पहले, क्योंकि कंपनी सबसे पहले RNBC एक्ट, रेजिडेंसी नॉन बैंकिंग कंपनीज एक्ट के तहत चल रही थी, जो इसको RBI डायरेक्ट गाइड कर रहा था, उसके गाइडेंस में चल रही थी। गवर्निंग बॉडी वही था। इसके बाद इनके मन में कुछ लालच आया, इन्होंने रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड लेके आ गए मार्केट में, जिसमें अधिक से अधिक 50 मेंबर बनाने थे और इन्होंने उसमें मेंबर बनाया 10 करोड़। 50 मेंबर जहां अधिकतम सीमा थी वहां पर उन्होंने 10 करोड़ मेंबर बनाए। और लॉलीपॉप क्या दिखाए कि 217 शहर बना रहे हैं, जमीन भी यहां ले लिया गया, कई जगह दिखा भी दिए, कई फील्ड के लोगों को ले जाके दिखाए कि देखिए ये प्लाट है, ये प्लाट है, ये प्लाट है, ये सब दिखाया भी गया। इसी पैसे से जो आज पीड़ित लोग हैं, इन्हीं लोगों के पैसे से इन्होंने MB वैली बनाया। सहारा के कई होटल छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े होटल बनाए, सहारा स्टार जैसे, विदेश में भी होटल खरीदे। अब ये पैसा जो है ब्लॉक हो गया और तब तक सेबी इन पे क्लेम कर दी, ये गए कोर्ट, सेबी भी गई। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश का देखिए जो सब क्या होता है यहाँ आज फंसने का कारण क्या है, इस सब के जड़ में सुप्रीम कोर्ट छुपा हुआ है। 10,000 5,000 करोड़ का जो घोटाला हो रहा है नेताओं के द्वारा या किसी व्यवसायी के द्वारा या किसी व्यक्ति के विशेष के द्वारा, उस पे रात भर कोर्ट चल रहा है। बिल्कुल सही बात। यहाँ 12-14 साल से जो मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट गरीब जनता की नहीं सुन रही है, नहीं सुनती। कोर्ट किसकी सुन रही है? सुब्रत राय की सुन रही है। जब ये जेल गए थे उस समय जेल में दुनिया की कौन सी ऐसी आलीशान सुविधा नहीं मिली इनको, सारा व्यवस्था था, देश विदेश कहीं बात कर लेते थे। इनके यहाँ 50-50 लोग एक साथ जाके मिलते थे, किताब लिखा दूसरा और नाम हुआ कि सुब्रत राय ने लिखा है, जबकि सुब्रत राय को 1 मिनट का फुर्सत नहीं है अयाशी से, 1 मिनट का फुर्सत न उनको उस समय था न आज है। क्योंकि अब जो इनके मित्र थे, राजनीतिक मित्र, आज इनको पूरी तरह से बचा लिए। 9 साल से पेरोल पे है। ये इंडियन हिस्ट्री में एक अपने आप में अद्भुत है बात है, अद्भुत बात। किसी व्यक्ति को आज तक इतना लंबा पैरोल नहीं मिला जितना। अब जब ये RNBC एक्ट से गए उसी समय थोड़ा बहुत लगा कि कंपनी हो सकता है विचलित हो जाए, लेकिन इतनी सुंदर, मैंने इतना बढ़िया स्वप्न दिखाया है इन लोगों ने, इतना बढ़िया सपना दिखाया कि आपका जीवन क्या होगा, ये होगा, वो होगा। हाँ, फील्ड के लोग भी इनसे कमाए, ऐसी बात नहीं है, पैसा अच्छा प्राप्त किया, लेकिन असली टाइम में जब उनको खर्चा, लड़का लड़की की शादी, उनकी पढ़ाई, जब ये समय आया तो आज उनको भीख मांगने की नौबत आई है। 12 लाख लोग आज एक तरह से मानिए कि कटोरा लेकर के रोड पे खड़े हैं।
12 लाख लोग, कोई फुल्की का दुकान किया है तो कोई सब्जी का दुकान, क्योंकि परिवार को चलाना है उनको। अब जब इनकम अच्छा होता है तो खर्चे बढ़ जाते हैं, स्वाभाविक सी बात। अब उस जो खर्चा बढ़ा हुआ है, कहा जाता है कि अमीरी के कब्र पे पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। सही। तो आज उसी गरीबी में सारे कर्जकर्ता जी रहे हैं और बहुत लोग, लगभग 10,000 लोग सुसाइड कर चुके हैं, जमाकर्ता और कर्जकर्ता मिल करके। किसी की गाय खोल के कोई पब्लिक ले गई, कोई जमाकर्ता ले गया, तो किसी का ट्रैक्टर उठा ले गया, तो किसी को किसी ने इतना प्रताड़ित किया कि उसको सुसाइड करना पड़ गया। इस पे गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों के आजकल के माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, इनको जेल से निकाले, जबकि इनके पूर्व वो जेल गए थे। 14 में इनके आने से जस्ट पहले वो जेल गए थे, आज 16 में इनको निकाल, 26 महीना ही जेल में रहे। इसके बाद 9 साल से पेरोल पे चल रहे हैं। और आज देश के गृह मंत्री इनका सारा हेडक, सारा सिरदर्द अपने ऊपर ले लिए। मैंने अब भारत सरकार, अब सहारा कुछ नहीं है, अब जो है सो भारत सरकार है। क्योंकि सुब्रत राय का सारा केस पेपर में, मीडिया भी बहुत अच्छी काम कर रही है, मीडिया बहुत अच्छी काम कर रही है। उसको हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम ही नहीं। उसको ये नहीं दिख रहा है कि देश के 42 करोड़ लोग पीड़ित हैं आज सहारा से। उस मीडिया को ये नहीं दिखाई दे रहा है। आज जब इलेक्शन आया तो एक पोर्टल बना, सारे लोग देख रहे हैं, 4-4 घंटा लोग लाइन में खड़े होकर के हमसे बताते हैं कि नहीं हुआ। अभी सर आपने बात किया पोर्टल का, तो मेरे मन में ख्याल आया कि पोर्टल तो बना दिया गया और ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जो सहारा सेवी के खाते में 25,000 करोड़ रुपए जमा है, अभी फिलहाल हम उसमें से 5,000 करोड़ रुपए ट्रायल के रूप में डिपोजिटर को लौटाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 25,000 करोड़ का मामला क्या है? ये 25,000 करोड़ सहारा और सेवी के खाते में क्यों जमा हुआ था? ये मामला क्या है पूरा? मामला ये है, देखिए, पोर्टल जो बना, पोर्टल सुब्रत राय को बचाने के लिए बना। क्योंकि जिस दिन पोर्टल बना, उस पोर्टल की कहानी ये रही कि अमित शाह जी सुब्रत राय से एग्रीमेंट कर लिए कि आपको मैं दोबारा जेल नहीं जाने दूंगा और 1 रुपया पब्लिक को नहीं देना होगा। जो सेवी में अब जमा किए उसी में से 5,000 करोड़ रुपए को दे करके, क्योंकि हमारा भी चुनाव है, पब्लिक भी चाहिए, खर्चा है, बाकी खर्चा होगी। हर चुनाव में चंदा 23 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़, हर चुनाव में चंदा देना पड़ता है, हर चुनाव में चंदा देना पड़ता है। तो 25,000 करोड़ रुपया जो सेवी ने इनसे लिया है, देना तो बहुत ज्यादा था, लेकिन इन्होंने 13,000 करोड़ रुपया दिया। अब उसका ब्याज जोड़ करके तब 25,000 करोड़ हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप सेवी को 25,000 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन इन्होंने दिया कितना? 13,000 करोड़। अब टाइमिंग के हिसाब से ब्याज, जबकि ऐसे केस में जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसका ब्याज नहीं बनता है, लेकिन इनको कितना रिलीफ मिला कोर्ट से कि मान लिया गया कि चलिए ब्याज सहित जोड़ के आपका 25,000 करोड़ रुपया हो गया। तो 25,000 करोड़ जब दे दिए तो अब पब्लिक का पैसा लौटाना चाहिए। तो यहाँ पे अमित शाह क्या किए कि एक पोर्टल बना दिए और बोले कि सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ ही अलाउ हुआ। क्यों? पूछना स्वाभाविक है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अमित शाह ने अपने भाषण में ये भी बोला था, भारत के गरीब जनता को पैसा चाहिए, तो उन्होंने सेवी को, सहारा के अधिकारी को और ये क्या बोलते हैं इनकम टैक्स वाले को और जो ये साइट बनाए हैं, जो पोर्टल बनाए हैं, उनके अधिकारी को, सबको वो एकजुट करके और तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे कि हम सहारा को, मतलब सहारा के पोर्टल पर पैसा लौटाएं। तो जब सहारा के अधिकारी वहां मौजूद थे तो एकदम ऑब्वियस बात है कि अमित शाह के पास जानकारी होगा कि सहारा का कितना देनदारी है, उनको पूछना चाहिए था सहारा के अधिकारियों से। तब आखिर 5,000 करोड़ रुपए क्यों रिलीज किए जा रहे हैं? देखिए, 5,000 करोड़ रुपया रिलीज करने का मतलब यही है जो चुनाव वाली बात है, क्योंकि सारे जगह से, हर जगह से आवाज पूरे भारत से उठना चालू हो गया कि भुगतान नहीं तो वोट नहीं। इसका कारण यही रहा। और रह गई बात सीआरसी लोग कह रहे हैं, वहां भी सहारियन बैठे हुए हैं, वहां सुब्रत राय का व्यक्ति बैठा हुआ है। और ये पोर्टल क्या है? ये पोर्टल पूरी तरह से फर्जी है।
5,000 करोड़ जिसे आप अनुदान दे रहे हैं 10,000 करके, और 13 करोड़ आदमी इसमें भुक्तभोगी है। 13 करोड़ आदमी को अगर 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है तो जोड़िए पैसा कितना हो रहा है। तो पब्लिक को उल्लू नहीं बनाया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? ये 2.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। आज सहारा पे 2,49,000 करोड़ की देनदारी है, और ये 5,000 और 4,000 करोड़ करके ये पब्लिक को भरमा करके और वोट लेना चाहते हैं, और कुछ नहीं। इतने बड़े घोटाले को छुपाने की व्यवस्था है ये। कोई नेता, देश का कोई नेता बोल नहीं पा रहा है इस पे, पता नहीं क्यों। इसलिए नहीं बोल पा रहा है कि पेगासस जो है वो मोदी जी के पास है, जो नाइजीरिया से सॉफ्टवेयर लेके आ गए, और सब हर आदमी की कोई ना कोई कमी होती है, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो या खेत में काम करने वाला मजदूर हो, सबकी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, वो सब मोदी जी के पास पहुंच चुकी है। सर आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, एकदम दावा कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं दावा। ये पेगासस का देन है। आप ये कह रहे हैं सरकार चल रही है देश में, जहां 42 करोड़ लोग, 13 करोड़ जनता जो पैसा सहारा में जमा किया, हर घर में अगर 5 मेंबर है तो जोड़िए 13-5 65 करोड़ लोग हो रहे हैं। 65 करोड़ लोग इस पैसे से प्रभावित हैं। देश की कितनी बड़ी आबादी प्रभावित है। इससे कोई ना बोलने को तैयार है, न कुछ कहने को तैयार है, न कुछ करने को तैयार है। ऐसी का फायदा हमारी जो आज की तत्कालीन भारत सरकार है वो उठा रही है। यानी कुल मिला के हमें ये लग रहा है कि अमित शाह का दावा बिल्कुल खोखला है, एकदम खोखला है। ये 10,000 रुपए मात्र एक चुनाव है, आपको पूरे भुगतान नहीं मिलने वाले। आज से 4 साल पहले हमारे देश के पढ़े लिखे नेता जिनको कहा जाता है कि कहीं अधिकारी थे, वो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक डायरी दिखाया था आज तक के डिबेट में। उस डायरी में इनकम टैक्स कमिश्नर का मोहर था, सिग्नेचर था। वो डायरी पकड़ी गई थी रेड में, सहारा के हेडक्वार्टर से। उसमें था अहमदाबाद टू मोदी जी। 3 बार पैसा गया है, तीनों जोड़ करके ये पैसा 30,000 करोड़ से ऊपर हो रहा है। क्यों ये पैसा गया वहां? आज कांग्रेस भी सवाल कर रही है कि मोदी जी अडानी को 30,000 करोड़ कहां से आया, ये तो सवाल उठा रही है। लेकिन ये सवाल नहीं उठ रहा है कि 30,000 करोड़ से भी ऊपर पैसा अहमदाबाद टू मोदी जी, या इनकम टैक्स सिग्नेचर कमिश्नर का साइन और मोहर, ये क्या है? पक्ष विपक्ष का कोई नेता, क्योंकि सारे लोग एक कप चाय पीने के लिए कोई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से, कोई कहीं से आता था वहां पे, और रात भर फिल्मी जगत की हीरोइनें नाचती थी, लोग देखते थे और सुबह में निकल जाते थे। सहारा अपने ही अयासी नहीं किया है, नेताओं को भी अयासी करवाया इन्हीं गरीबों के पैसे से। एक ही थाली के सभी चट्टे बट्टे, सभी चट्टे बट्टे हमारे ही गरीबों का भुगतान का पैसा लेते हुए अपने अयासी करते हैं, और लोग ये दिखाते हैं कि हम उनका भला कर रहे हैं। अभी सुनिए, अभी हम लड़की की शादी किए, हमारा पैसा 15-16 लाख रुपया सहारा में पड़ा हुआ है, 15 पैसा नहीं मिला। 15 पैसा हमको नहीं मिला। शादी में इधर उधर से जुटा पटा करके हमने शादी किया किसी तरह, क्योंकि दिन हमने रख दिया था, इसलिए उसको निपटाना था। ऐसा वाकया हमारे साथ। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक ब्रांच के मैनेजर जो 1993-96 से सहारा को अपना योगदान देते आ रहे हैं, उनकी बच्ची का जब शादी का दिन नजदीक हुआ तो उनको सहारा से उन्हीं का पैसा, जो उनका कमीशन था, जो उनकी गहरे कमाई की पूंजी थी, उनको नहीं मिल पाया। तो फिर ये जो गरीब फुचके वाले हैं, ठेला वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनका आज क्या हो रहा है। और एक बात, बहुत ही गहरी बात हमको यहाँ पे जानने को मिला कि बाहर अगर कहीं दंगा होता है, वहां पे 2-4 आदमी मर जाते हैं, या अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो मीडिया दिन भर माइक लेकर चिल्लाती है और गले फाड़ फाड़ के चिल्लाती है। लेकिन सर ने एक बात कहा कि लगभग 10,000 कार्यकर्ता और 10,000 जमाकर्ता, मतलब मिलाकर 10,000 लोगों ने अभी तक अपना जान दे दिया, उनकी मृत्यु हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया। इसका आवाज उठाने वाला अभी कोई है ही नहीं, कोई मीडिया नहीं है कि उसका आवाज उठाता है। ये बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं सर, जिन्होंने यहाँ खुलासा किया है, और सही बात है। कहां से लाएंगे कोई पैसा? जो एजेंट अभी सहारा के अपने कमीशन पर ही डिपेंड करता है, तो उसका कमीशन बंद हो जाए, जो ऑफिस का कर्मी है उसको 4 साल से तनख्वाह नहीं मिला हुआ। देखिए, हमारे रिजाइन देने का कारण एक था, हमने 2019 के फरवरी में रिजाइन कर दिया। मेरी लड़की की
तबीयत बहुत खराब थी, उसी सहारा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। 3-3.5 लाख रुपया लगाए और फिर सहारा हॉस्पिटल जवाब दे दिया कि इसको ले जाइए। एक डॉक्टर का नाम बताए वो लोग, मजहर आलम करके थे, उससे दिखाना पड़ा। तो दिखाना तो बहुत, कोई बीमार होगा तो खेत खलिहान बेच के भी कराया जाएगा। और उस समय सहारा में हमारा अच्छा खासा रकम था, 1 रुपया हमको नहीं मिला और इलाज भी करा। सहारा ने कुल मिलाकर शोषण सबका किया है, चाहे वो नीचे तबके से ले हो, चाहे वो अपने ही स्वयं के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। अभी भी आज देश के लोग गरीब गुरबा की बात कर रहे हैं। ये इससे भी बड़ा कोई गरीबी है कि हमारा जिंदगी भर का कमाई हम लेके बैठे हुए और हमें जब निकालने के बाद भूख लगी है, खाना खा नहीं सकते। सरकार पूरी तरह सपोर्ट कर रही है सुब्रत राय को। और यही नहीं, पेपर में एक दिन 2 लाइन हमने पढ़ा कि सुब्रत राय पे जितना भी केस था, ईडी ने, सीबीआई ने, एफओ ने, जितनी भी एजेंसियां थी जांच करके जो रिपोर्ट दी थी, 9 एजेंसियां, उस आधार पर सुब्रत राय को जेल में होना चाहिए था। आज 9 साल से पेरोल पे है, बाहर है। और ये भी सुन लीजिए, सारी एजेंसियों से लिखवा करके अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि सहारा का भुगतान हो रहा है, सहारा और सुब्रत राय का सारा केस वापस कर दिया जाए, और उनका सारा केस वापस हो गया। आज सुब्रत राय फ्री। यही तो है बिजनेस की काला बाजारी, बिजनेस का सबसे बड़ा काला सच। अगर आप एक अच्छे सफल बिजनेसमैन है तब सब कुछ सेट कर सकते हैं। सारा का सारा पैसा आप दीजिए, पॉलिटिक्स में दीजिए, पॉलिटिक्स के पूरे भारत सरकार के ऊपर पूरी देनदारी रोक दीजिए और खुद स्वतंत्र हो जाइए आप। यही है। यही नहीं, देखिए जैसे कि मदन लाल जी अभी देश में सबसे बड़े अध्यक्ष बने हुए हैं, ऐसे कई ग्रुप बना हुआ है, कई समिति बनी हुई है पैसा दिलवाने के लिए। लेकिन मदन लाल जी का स्टेटमेंट एक दिन आया था कि उनको बुलवाया गया अमित शाह के द्वारा और धमकाया गया कि आपके ऊपर ये दफा में केस होगा, पब्लिक को भड़काने को लेकर। पब्लिक को भड़काने वाली बात कहां से? कोई अगर अपने हक की बात करे तो ये सरकार ऐसी हो गई है कि बोलेगी कि सरकार ने उसको लाइसेंस दिया, सरकार ने सारा चीज। देखिए अभी 4 चीज, आरएनबीसी, एनबीएफसी, एमसीए, इसके अलावा जो भी लाइसेंस मिला है जिस कंपनी को, लाखों कंपनियां आज भी चल रही है, सारा का सारा एक दिन लूट करके सब कुछ बैठ जाएगी। 3 को छोड़ करके, आरएनबीसी, एनबीएफसी और एमसीए, ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव, निधि, सब जितनी कंपनियां बन रही है, लाइसेंस तो भारत सरकार इशू कर देता है, कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई देख रेख नहीं। सही बात। एक्ट का 1% चीज उन पर नहीं लागू होता है। नियम क्या है कि सबको जांच करो पर ईयर, और उसका पूरा पब्लिक गवर्नमेंट ऑडिट रिपोर्ट उसकी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब बताइए, क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां जितनी हैं, जिसमें सहारा ने सबसे अधिक लुटाई किया, ये क्या है? ये है क्या चीज? इसका रजिस्ट्रेशन कहां से मिलता है? लाइसेंस भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से। और सो क्या किया जाता है कि हम गौ पालते हैं, माने टोटल फार्मिंग के काम, गौ पालन करते हैं, खेती करते हैं, ट्रैक्टर लोन पे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब होना चाहिए ना। पैसा पब्लिक से लेने का अधिकार जो है, ये क्या है? वाकई बहुत विचार नहीं है। कृषि मंत्रालय क्या देखता है? वो फाइनेंस का काम देखेगा। लेकिन लाइसेंस आप जाइए, 2-4 नेताओं को थोड़ा खिलाइए पिलाइए, देखिए तुरंत लाइसेंस मिल जाता है, लूटिए जितना लूटना है। तो ये भारत सरकार, चाहे कोई भी रहे हो, जो पहले रहा हो, जो आज है वो, या फिर जो आएगा वो, सबका वही काम, सबका काम वही है। ये कोई भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, सारे के सारे वही करते। कोई सहारा के गिफ्टेड कार पे घूम रहा है, कोई सहारा का चंदा लेकर चल रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है। तो सब है, चंदा ही तो है कि जैसे तैसे चुनावी जुमला दिखाने के लिए जैसे तैसे तुरंत एक पोर्टल लॉन्च कर दीजिए, और पोर्टल में कोई भी आपको सुविधा नहीं दिया गया, और पोर्टल का नाम पर आपको एक लॉलीपॉप दे दिया कि आप लीजिए। अब बताइए कितने लोग मर गए, कितने कर्जकर्ता और जमाकर्ता मर गए? उनके लिए पोर्टल में क्या है? कुछ नहीं है। उनके लिए क्या है पोर्टल में? बात करने पर विभागों के द्वारा या मंत्रालय में बात करने पर यह बोला जाता है कि अभी उन लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, भविष्य में देखा जाएगा। ये भविष्य क्या है?
सुप्रीम कोर्ट को यहां पे चाहिए कि 180 दिन, मैं उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन कोई ऐसा रूल है जो 180 दिन में, क्लेम करने के 180 दिन के अंदर उस व्यक्ति का भुगतान हो जाना चाहिए। सरकार उस रूल में जाए, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को केस करना चाहिए सारा कि इतने लोगों का पब्लिक का पैसा उसने लूटा। नहीं, तो गवर्नमेंट उसको बचा रही है, गवर्नमेंट बचाने नहीं लगी है, लीपापोती करने में लगी है, और नहीं तो चुनाव के नाम पे 10,000 का लॉलीपॉप पकड़ा रही है कि आप लीजिए, खाइए, आराम करिए, इसके बाद ये सरकार कैसी है? ये सरकार कैसी है? ये सरकार कैसी है कि जो है सो हम है, हमारे मंत्री कुछ नहीं। अगर पूछ दिया जाए हाई स्कूल के बच्चों से कि कौन सा मंत्रालय किस नेता के हवाले है, नहीं पता, कोई जनता है? 2 से 3 नेता का नाम छोड़ दीजिए, 2-4 नेताओं का नाम छोड़ दीजिए, बस काम खत्म। सही बात, केवल मंत्री बना दिए गए हैं। बिल्कुल सही है। सभी का सहारा में लगभग 16-17 लाख रुपए है और इनको दिया जाएगा 10,000 रुपए। क्या आप संतुष्ट हो पाएंगे? यही नहीं, इस पोर्टल में सबसे बड़ा हानिकारक कीलर पॉइंट क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा हानिकारक पॉइंट यह है कि आप जब पोर्टल में अप्लाई कर देंगे, वो आप कहीं किसी एजेंसी में, किसी कोर्ट कचहरी में केस नहीं कर सकते। वो दावा नहीं कर सकते। इस पे सर मैं एक बात कहूंगा कि इस विषय पर मैंने सीआरसीएस पोर्टल पर बात किया था और मैंने उनसे पूछा था कि आपका जो घोषणा पत्र हम डाउनलोड करेंगे उसमें दूसरा पॉइंट जो है उसमें लिखा गया है कि मेरी अंतिम राशि का भुगतान होने तक मैं किसी अन्य फॉर्म पर क्लेम नहीं करूंगा। इसका मतलब जब मैंने सीआरसीएस पोर्टल से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी कोर्ट में केस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपसे चूंकि बॉन्ड तो मांगा नहीं जा रहा है, आप केवल ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, तो आप ये ना हो कि आप सहारा से भी पेमेंट ले लें, सीआरसीएस से पेमेंट ले लें, फिर आप अपने डीएम के यहाँ जाकर वही आप दिखा के बॉन्ड वहां पेमेंट के मांग करें, फिर आप वही आप डॉक्यूमेंट जाकर फिर सहारा ऑफिस जाकर मांग करें। इसलिए ये लिखा गया। ये पब्लिक को उल्लू बनाने वाली बात है। ये जवाब पब्लिक को उल्लू बनाने वाली है, तो फिर सबका क्लेम कहीं ले रहे हैं? 10,000 तक का जिनका है उन्हीं का क्लेम लीजिए ना, उन्हीं से कहिए कौन केवल अप्लाई करे इसमें। जिसका 10,000 से ऊपर है वो क्यों तक अप्लाई करे इसमें? सही बात है, सही बात। जब आपको 10,000 देना है, ठीक है, कह रहे हैं कि कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे, फिर उससे आदेश लेकर के आगे भुगतान करेंगे, तो उस समय फिर वो अप्लाई करेगा। अभी 10,000 तक का जिसका 10,000 जमा है या जिसका 1 करोड़ जमा है, तो 10,000 का कागज केवल मांगिए उससे। अब पूरा कागज एक बार मांग रहे हैं, पूरा एक बार मांग रहे हैं, क्यों? और उसके बाद डिक्लेरेशन भी साइन करवा रहे हैं, क्या दावा भी नहीं कर सकते। पूरा एक बार मांग रहे हैं, लेकिन उसमें ये भी है कि अगर मान लीजिए आपसे 2-3 सर्टिफिकेट छूट जाते हैं अपलोड करना, तो फिर आप अपलोड भी नहीं कर पाएंगे, एडिट करना नहीं होगा। और दूसरा बात कि ना उसमें डेट क्लेम का कोई आपका पोर्टल पर कोई भी आपका विचार किया गया है, ना ज्वाइंट खाता का विचार किया गया है, ना माइनर अकाउंट का। ये सारे आपको बिहार की मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ खाता है तो आप ऑनलाइन कर ही नहीं सकते हैं। ये कैसा पोर्टल है? यही तो कहा जा रहा है कि समझ से परे चीज है। ये नहीं था, मोदी जी के आने के बाद बहुत प्रफुल्लित हम लोग हुए कि चलिए देश में अब न्याय होगा सबके साथ। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा फरेब, एक साथ आप 65 करोड़ लोगों को एक साथ आप परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। 13 करोड़ लोगों को आप देख रहे हैं कि खाता है इसमें, तो एक फैमिली में 5 लोग तो जरूर होते हैं। तो 65 करोड़ लोग प्रभावित हुए कि नहीं? अगर ये 65 करोड़ लोग जिस दिन रोड पे चल दें, उस दिन देश की स्थिति क्या रहेगी? यही चाह रहे हैं। देखिए, सरकार को भी सर पता है कि यह भारत की जनता है, बेवकूफ है, कुछ नहीं करना है। इनको कहा जाता है ना कि पहले इनसे सारा कपड़ा छीन लो, सब कुछ छीन लो, और कपड़े के नाम पर एक बनियान चक्की पकड़ा लो, उसके बाद देश में हमारा तो ये मानना है, चाहे हमको कोई जेल भेज दे, न देश में कोई कानून बचा है, न मीडिया तो बिल्कुल नहीं। मीडिया नाम की कोई चीज इस देश में अब नहीं है। वास्तव में जो प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो एक मीडिया का वाकई में जो कार्य होना चाहिए, वो मीडिया अपने कार्य पर खड़ा नहीं। कानून किसके लिए कानून जी? अब राजनीतिक बात तो हम नहीं करना चाहेंगे इसमें। अभी देखा गया देश के खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, और व्यक्ति घूम रहा है बाहर। सत्य, अगर हमारे आपके ऊपर इस तरह का क्लेम लगा होता तो आज हम लोग कहां होते? जेल में होते, पासपोर्ट। तो देश का कानून कहां है?
उन्हीं लोगों के पास, इनके पास सत्ता है बस। अच्छा सर, आप हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे कि उनको अभी ऑनलाइन पोर्टल पे सीआरसी से करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? देखिए, जो लोग कर दिए हैं वो लोग बहुत बड़ा गुनाह किए हैं, इतना बड़ा गुनाह कि उनको बाद में अफसोस होगा। हमारे पास है, हमने नहीं किया, करेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं। कोई तो कभी तो कानून व्यवस्था सुधरेगी देश की। अभी तो नहीं ऐसा दिख रहा है कि सुधरने के लायक है या सुधर भी पाएगा ये, लेकिन कभी तो कानून पे विश्वास होगा। अभी तो बिल्कुल नहीं है, किसी को नहीं। कानून जिस तरह से अपना काम कर रहा है, खासकर सहारा के मामले में, आखिर अमित शाह इसमें कहां से टपक गए? ये तो सुप्रीम कोर्ट और सहारा का मामला था सेवी का, इसमें इनको आने की जरूरत क्या पड़ी? जो घाव दबा हुआ था उसको इन्होंने कुरेद दिया, उसको इन्होंने कुरेद दिया। आज सुब्रत राय को जेल में डाला जाए और कोई बढ़िया चीफ जस्टिस जो अपने आप को कहता है, आजकल सुन रहे हैं बहुत कड़क सीजीआई है, तो कड़क है तो उनको ये नहीं दिख रहा है, ये समाचार नहीं उनको समझ में आ रहा है। उनको देखना चाहिए कि एक आदमी का मैटर नहीं है, ये 65 करोड़ लोगों का मामला है। 65 करोड़ लोग इससे प्रभावित है। बिल्कुल अस्तित्व, उनको ये नहीं देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया, लेकिन आपके पेमेंट का शेड्यूल क्या होगा उसका नोटिफिकेशन तक आपने जारी नहीं किया। शेड्यूल क्या होने वाला है आपके पेमेंट का, और आपने ऐसे ही अपना वेबसाइट लॉन्च कर दिया, कोई आपका शेड्यूल नहीं कि पेमेंट कैसे होगा। देखिए नागेश, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया हुआ था, बाकी भी संदर्भों से चर्चा किया हुआ था, ये बिल्कुल दिखावा है, शुरू से ही दिखावा रहा है। ये पोर्टल केवल आपको बस बरगलाया जा रहा है कि आने वाले चुनावी समय में 3-4 महीने तक, 5 महीने तक आप इस पोर्टल पर आवेदन करते रहिए 45 दिनों का टारगेट दिया हुआ है। 45 दिनों में 2-4 करोड़ का भुगतान करके ये दिखा देंगे, उसके बाद फिर यही चीजें प्रोसेस चलती रहेंगी। इलेक्शन खत्म होगा, फिर से यही दावा फिर से रिपीट किया जाएगा, फिर से रिपीट किया जाएगा। इलेक्शन सिस्टम क्या है देश का? यही है देश का इलेक्शन सिस्टम। अगर जरा सा दिमाग है अमित शाह के पास तो पढ़ ले, सुब्रत राय अपनी किताब में लिखे हैं कि देश का इलेक्शन सिस्टम कैसा होना चाहिए। यही सुब्रत राय लिखे अपनी किताब में कि देश का इलेक्शन सिस्टम एकदम खत्म हो चुका है, उसको कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम कर रहा है। वो किताब वो नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ ले, सुब्रत राय से मंगाए किताब, उन्हीं का लिखा हुआ, और उन्हीं सुब्रत राय को बचाने में लगे हुए। इसका मतलब क्या है? सुब्रत राय ने इलेक्शन प्रणाली पे बहुत बड़ा लेख लिखा है, वो किताब आज भी है, और कहीं नहीं होगा तो मेरे पास है, मेरे पास है। कल मिला के हमें यही लगता है कि हम जैसे निवेशकों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। समझिए, बताइए मेहुल चौकसी कितना लेके भागा देश से जी? तो कौन, नीरव मोदी कितना लेके भागा? इतना बड़ा स्कीम जो 2.5 लाख करोड़ का है, इस पे कोई बोलिए नहीं रहा। हम तो कई बार फेसबुक पे कमेंट लिखे हैं कि अब नंबर जो है अगला, भारत सरकार सुब्रत राय को विदेश भगाने वाली है, क्योंकि सारा केस वापस, विदेश जाने पे रोक लगा था, यही सब ड्रामा था। अब देखिए इनका सब केस खत्म, अब ये निकलेंगे तो फिर आएंगे नहीं। आना क्या है, हर जगह पर प्रॉपर्टी इनकी भरी, जैसे वो लोग चले गए उसी तरह ये लोग भी चले जाए। और ये भी है कि आज जितना देनदारी है उससे अधिक सच्चाई है कि प्रॉपर्टी सहारा के पास है। एमडी वैली हुआ, जितने जोनल कार्यालय हैं सब अपने बिल्डिंग में है, जितने रीजन कार्यालय है उसमें से 50% अपने कार्यालय में, अपने बिल्डिंग में। कई प्लाट इनके हैं, आज भी सहारा शहर है, कई प्लाट है, कई हॉस्पिटल है, शॉपिंग मॉलगंज, शॉपिंग सहारागंज है, ये सब को बेचिए। देखिए पैसा कितना है इनके पास, वो कहां से पैसा है? सही, वो चाय बेच के लाए का और पकौड़ा बेच के, पब्लिक का पैसा है, उसी से वो बना है। भारत सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि इनकी टोटल प्रॉपर्टी सीज करके नीलाम करे और जनता का एक एक पाई भुगतान करे, सूद समेत 12 लाख, जैसे बता रहे थे आप कि 12 लाख एम्प्लॉय, आप समझ लीजिए 12 लाख का रिपोर्ट कब का है? 2009 का, और 2012 में कंपनी एकदम पिकअप में। तो चलिए आज के लिए दोस्तों बस हम यहीं पे अपना ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे से ज्यादा सर का जो समय है वो बहुमूल्य है, और हम कुछ पॉइंट्स अभी बात के लिए भी रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर सर बोलना चालू करेंगे तो वो दिन भर बोलते रह जाएंगे और सहारा का पोल खोलते रह जाएंगे, क्योंकि सर के पास बहुत सारा पोल है सहारा खोलने के लिए।
और मैं दावा करता हूं कि ऐसा सहारा का पुल आज तक आपने कहीं नहीं खुलते हुए देखा होगा और आपको मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस सब के साथ, इसे टाइम निकाल के मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।